मैं मरुई किशुनदासपुर में मौजूद हूँ। यहाँ महेंद्र मौर्य जी थे, उनका जो है तो पीछे आज भी मर्डर का केस, मतलब लोगों से बात करने का प्रयास करें। मतलब क्या लगते हैं उनको कुछ थोड़ा? मेरे ब्रिटिश पुलिस कोई भी नहीं देखा, सारी अपना ब्लाउज लेके मतलब दिखा, मतलब लेडीज पुलिस नहीं यहाँ, मतलब हम लोग पीड़ित थे। क्या लेडीज आई थी, एक बात पे नहीं आई। देखिए सब मतलब दिख रहा है। इनका भाई भी चला गया। नहीं पावत है कमर काट देना, मार देवर रहने की तब अपनी किसी के ऊपर की कौन है झगड़ा की बात का कही। गाँव में इतना इतना घटना हो, मारे चाहे को हमार अधिकार बाटे, मारे चाहिए इतना इनका आदमी, उनका भाई बहन मेरे डंडा पीट जाए। ये घर की बहू, जो बहू को भी मारा गया है। देखिए यहाँ चोट लगा है, सब के हाथ में, पीठ को चोट है। और यार जनता भी परेशान है। इस गांव हमारा परिवार चला गया, हमको ही मार रहे, जिसकी तरफ फेंकते रहे। उनकी क्या बीती होगी, सारी चूड़ी छूट गया। बड़ी माँ 60 साल की हैं, उनको लेडीज को नहीं छूना है। मैंने बोल रहा था मुझे कानून सिखाओ, मुझे सिखा रहे हैं, से फेंक दिया। मैंने उसका तब लेडीज ऐसे बाड़ी उसमें ले जाती की तरह। ऐसे हाँ मेरे पापा थे, उनकी गए थे हम लोगों के बीच में, नहीं जा रहा था उस बाड़ी का उठा के बहा दे। चाहिए हमारा सरदार चला उसका कुछ ना कह रहे ना कि कह रहे। तब हम जब नेता के समय हम उनसे झगड़ा कर खेते में अपने खेत
मोबाइल ऐसे बगल लगता रहा हाँ लेकिन फोन फोन ना के तब उनके लगे फोन के हैं कहीं बड़किया मन जाते देखा का होत बाटे लगे फोन के हैं हमारी मोबाइल तोहार गोड़ जिनी आओ पापा चल आए हुए इतनी बहुत बात के हैं आपके पति थे जब जैसे गए उसके पहले सुना बताओ भी नहीं हुआ था ना कोई झगड़ा विवाद उनका ना क्योंकि रहत रहा दुश्मन नहीं बोले हम जा अपना क्या आगे चल के हम करेंगे लिखे हाँ। आगे बस पलटी में रहा वहाँ गए थे हम उनके जेठ के साथ चोट लगा हाँ हाथ पकड़ के अपने बैठ के देखिए अपने मतलब मतलब उसके हमको ठेल दिया से हाथ पकड़ के आड़ दिया चला गया हम राज को आएंगे मेरे को हमको तब भी नहीं राम को छोड़े हमको हर कह दिया खींच ढकेल दिया उनको लेकिन अब मेरे हाथ चला आया वो है हम कैसे उनको छोड़ दें उनकी जो है बॉडी रहती बॉडी को लेकिन आज उनका रोती हैं गाती हैं चिल्लाती हैं पीड़ा उनसे बॉडी से कैसे छोड़ के हम कैसे रहेंगे वो मेरे हाथ से कहीं तुम हटो मर्द से क्या हाथ पकड़ के हिट दिया कोई रहने आपके यहाँ जाते थे बराबर हाँ बात उत करत हैं लेकिन ये तो कहते थे कि ना करना चाहते हैं क्या कर रहना और कुछ ना है पढ़ाई लिखाई की पढ़ाई लिखाई की जीवन बिताए दे तो लड़का पढ़ा लिए समाज होगा पता ना उनको पता लगा ही है कौन हमारे पति के मारा और पहले पता करके आप हमें सरकार चाहिए और सीबीआई जांच चाहिए सीबीआई जांच बैठा तो हम
हमें सरकार से यही चाहिए और मेरी मम्मी 10 लाख चाहिए। ऐसा ही चलता है। क्या किए हैं उनके लिए? क्या ये योगी जी आप क्यों रही हैं कि योगी जी बेटी सवाल कर रही है, जिसे इंसाफ चाहिए और मेरे पास उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, दिलवाइए। अभी रह गया कि पिताजी हमको मेरा तो सती है क्या कहती है ना, लेकिन हमें सर क्या जमाना है, क्या ये मतलब पिताजी पैदा करके ये थोड़ा सा ये भी इनको भी चोट, महिला को चोट लगा, को चोट नहीं लगा होगा। देखिए काला बेटे को, हर बेटी को, जो पुलिस वालों को सब लोग बता रहे हैं, सरकार जो है पाए हैं कि जन करते हैं। आप लोग तो सेवा के लिए बाड़ी ले जाने देंगे तो 2 घंटा बच्चों को, जो ये बेटी है घंटे अपने पिता को देखी होती के संतुष्टि ली होती, बाद में नहीं सब ये जो बाडी हमें इंसाफ और मेरी सरकार से यही निवेदन है। कौन जांच यहाँ होनी चाहिए, कैसे सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच बैठाए। हम लोगों को अंदर खौफ हो गया, हम लोग कैसे जिए बताइए आप। अंदर अंदर घुट के आप लोग जो है अंदर ही घुट के मर रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, सीबीआई जांच, हमें और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। योगी सरकार से आपकी क्या विनती है, क्या गुहार है? योगी सरकार से यही मेरी विनती है, सीबीआई जांच चाहिए। हम लोग ऐसे भय की तरह नहीं जी सकते हैं। हम लोग ऐसे कब तक जिएंगे? हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ने का टाइम है, लाइफ बनाने का टाइम है। हम लोगों को तो बिगड़ गया सब कुछ, हम लोगों को कौन करेगा अब सब कुछ? मेरा संभालने वाला चला ही गया, हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? उनका सपना था कि उनकी बेटियां और बेटे सब लोग पढ़ाई करके सक्सेस हो जाए, क्या यही मिला हम लोगों को? वो समाजवादी पार्टी में रहते भी कोई हमेशा समाज के लिए किए हैं और दूसरा कुछ नहीं किए हैं, लेकिन आज समाज ही धोखा दे दिया। ये आगे मतलब वकील भी थे, हाँ, अधिवक्ता सपा के अधिवक्ता भी थे और वकील भी थे। जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक इस परिवार के लिए और भी डर है, जो आपके भाई बाहर जाते हैं बाजार के। हाँ, हमें डर है, इसीलिए हमें और कड़ी से कड़ी निगरानी यहाँ पे फोर्स सुरक्षा चाहिए, हमें लाइसेंसी बंदूक चाहिए और लाइसेंस चाहिए हमें, जो मेरे परिवार को थोड़ा भय से मुक्त रखे। लेकिन बेटा आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि कौन मारा, कौन हमारा दुश्मन है। इससे आपको अंदर अंदर और डर मतलब है, खोल रहा है कि अगर पता मैं तो नहीं जानती, लेकिन जो भी मर्डर किया उसे सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसे ढूंढे। हम लोग कैसे पता करें? हमको पता होता तो ऐसे जो होने देते। अगर हमको पता होता तो हम लोग करने देते ऐसे। हमें इंसाफ चाहिए योगी से। और ये क्या और मतलब ये बहुत गहरा जैसे वो दिख रहा है कि वहीं पे होता है जब मर्डर होता है, केस हाँ, वहीं होता है। अभी आज तक कोई मतलब 4 मर्डर हुआ, लेकिन अभी कोई आरोपी पकड़ा नहीं। 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 मर्डर हो गए ऐसे ही गोली मार के ही। उनका परिवार यहाँ कोई है जो पिछले बार नहीं, यहाँ पे नहीं है। बैठी रही है, बस बहुत छोटी उम्र में छोट लड़कियां। मेरे मम्मी को मारे, मेरी बुआ को मारे, मेरी बहन को मारे, मेरी भाभी को मारे, इनका क्या कसूर था? ले जाए
ठीक से ले जाए ना, बदतमीजी करने की क्या जरूरत है उनकी। बॉडी के साथ भी मतलब मेरी मम्मी को फेंक दिए, बताओ, उनका तो सुहाग था, उनके साथ बदतमीजी करना चाहिए था। कोई लेडीज पुलिस थी वहां पे? नहीं थी ना, तो ऐसा करना चाहिए उनको। हमें इंसाफ चाहिए। ये भी तो है, किसी जेंट्स का लेडीज पे हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। नहीं हम लोग तो भी बदतमीजी कर सकते थे ना, ये भी तो कानून में नहीं है। जो है आप लोग कानून लेकर चलते हैं, लेकिन कानून में ये भी नहीं है कि महिलाओं के ऊपर जो है लेडीज मतलब यहाँ पे रहनी चाहिए, लेडीज पुलिस रहनी चाहिए। जेंट्स पुलिस को किसी को हाथ उठाने का कोई मतलब हक नहीं था। बिल्कुल हक नहीं है, जेंट्स पुलिस का कोई अधिकारी नहीं है कि लेडीज पर हाथ उठाए और उनसे बर्बरता करे, बदतमीजी करे। ये तो कानूनन जुर्म है। एक किस संविधान और किस कानून में होते हुए भी, लेकिन कानून का जुर्म बिल्कुल, ये तो सरासर जो है अपराध है, कानूनन जुर्म है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो लापरवाही है, या तो जो है दरिंदगी है, या जो है जबरदस्ती है। इसमें पुलिस वालों की ये बहुत बड़ी जो है वो गलत बर्बरता की है उन्होंने। हमें तो सरकार से हमारी डिमांड है कि जो है कि जिन्होंने ऐसी बर्बरता की उन पर भी जो है लगाम कसना चाहिए जी, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस प्रशासन ने, जिस पुलिस वालों ने इन हमारे बहन बेटियों के साथ इन्होंने बर्बरता की है, तो इनको भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इनका क्या कसूर था? ये तो अपनी क्या कसूर था अपनी, ये तो लोग खुद ही दुखित थे। इनका दुख जो अपने मतलब बॉडी से लिपट के मतलब अपना दुख कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है कि जो है जब तो हमारे घर में जो है इतना बड़ा केस हुआ है और उनके साथ ऐसी जो है बर्बरता कर रहे हैं, ये तो बेकार है ना। ये तो बहुत जो बड़ी, इनके साथ हुआ वो तो आपराधिक साथ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ना। हमें तो हमारे सरकार से डिमांड है कि जिन्होंने हमारे साथ, हमारे बहन बेटी के साथ ऐसा किया, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तो डिमांड ये है। देखिए यहाँ पे जो है महिलाएं, मतलब जो इतनी महिलाएं बैठी हैं, सब महिलाओं को चोट लगा है। 80 साल की मेरी माँ है, अब इसको जो है फेंक दिया, देखो उठा के फेंक दिया। बताइए, ये मेरी माँ है, 80 साल की मेरी माँ है, तो उसको उठा के फेंक दिया। उनका क्या अधिकार था, जो है जेंट्स पुलिस का क्या अधिकार था तो जो है लेडीज पर हाथ उठाए? आप लोग अपना अपना कागज लेके हाथ में लेके खड़े हो जाइए। सब लोग अपना जो मांग है जो वो है एक नारे में, एक आवाज में उठाइए, बताइए। सभी लोग अपने कागज को, पेपर इधर सीधा करिए। देखिए ये बच्चे का भी शर्ट पुलिस वाले फाड़े हैं, मतलब मारे हैं, घिसेटे हैं। मतलब किसी का ब्लाउज फटा है, किसी का शर्ट फटा है, किसी की साड़ी फटी है। मतलब यहाँ हर चीज जो है मतलब मारे हैं, इतना ज्यादा मारे हैं पुलिस वाले कि हर महिला, हर पुलिस, हर बच्चे, हर बच्चियाँ, सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं। और सबके हाथ में देखिए एक कागज है, हर महिलाओं के हाथ में एक कागज है। जो पीड़ित हैं, जो मतलब मरे हैं, उनके हिसाब से एक कागज है। इस पे क्या लिखा है तो थोड़ा सा भैया आप लोग दिखा दीजिए एक कागज। पढ़ो बेटा। हमें योगी जी से यही निवेदन है, आराम से पढ़ो बेटा, आराम से। पीड़ित शकुंतला मौर्य, श्री महेंद्र प्रताप मौर्य, मरुई किशनदासपुर, कादीपुर जनपद, सुल्तानपुर, मरुई किशनदासपुर निवासी हूँ। कल दिनांक 8/6 रात 10 बजे मेरे आसपास सिंचाई कार्य हेतु खेत में गए थे। अज्ञात लोगों के द्वारा दर्दनाक तरीके से उन्होंने गोली मार दी, निर्मम हत्या कर दी। मुझे अपराधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घटना की रात पुलिस द्वारा, जिसमें सभी पुरुष थे और महिलाएं, बच्चे और मेरे रिश्तेदार बुरे लोगों को मार पीट के बुरी हालत बना दिए और शव को ऐसे ही लिटा के लेकर जा रहे थे, मतलब घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। पोस्टमार्टम के लिए जबरन ले गए और हम उनके दुश्मन हैं। सभी को गंभीर चोटें आई और पुलिस द्वारा गला दबाया गया। पुलिस द्वारा गला दबाया? हाँ, पुलिस द्वारा। चाचा है, मेरे चाचा को दबा दिया। मेरे गांव में चौथी हंसता है। सब महिलाओं के हाथ में एक एक कागज है। सब महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, सबका एक ही नारा है कि यहाँ पे जो है जो कांड मतलब हर साल हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। बच्चियाँ रो रही, चिल्ला रही। मेरे पिता का मतलब जो कांड हुआ है उसको जल्द से जल्द उसको मतलब मिलना चाहिए। गोली लगा था बेटा? एक गोली लगा था। कहाँ लगा था गोली? यहाँ पे लगा था। सीधे लगता है सटा के मारे थे क्या? हाँ, घाव हो गया। गोली बाहर निकल गई थी गोली? हाँ, तुरंत ही। हम लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते थे ना।
यहाँ तक कि आप लोग बॉडी से लिपट के अपने अंदर का पीड़ा दुख भी नहीं कह पाए। नहीं कर पाए। वही बातें जब लिपट के हमसे कहने वाले थे तब उन लोग मारने लगे मुझसे। मैम हम लोग को हमारे देश के जाने को मौका ही नहीं मिला। ये आप हम ये बता रहे हैं, फिर से बोलिए। बॉडी के पास महिलाओं को जाने को मौका ही नहीं दिए। पहले हम लोग को खींच के मारना पीटना शुरू कर दिए। उनकी महिला सोची थोड़ा हम उनके ऊपर ऐसे लेट के थोड़ा हम अपना आंसू दो बहा ले, लेकिन उनको पीछे से खींच करके पीछे करके बॉडी स्ट्राक से आगे लेके खींच के चले गए। और हमारे हस्बैंड है जिनका गला दबाए, यहाँ पूरा निशान पड़ा हुआ है। आप बताइए, पुलिस सुरक्षा महिलाओं के लिए मिलता है, पुलिस यही करेगा तो फिर महिलाएं कहाँ जाएंगी? और नहीं तो योगी जी कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने ये नंबर डायल किया, वो नंबर डायल किया है। जी, मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर सिस्टम अपनाया गया हमारे कहाँ मिल रहा है हम लोग को सुरक्षा? अब हमारे पति अगर लेट से घर आएंगे, हमारे दिमाग में तो यही चलेगा उनको कोई शूट कर दिया होगा। हम घर में अपने कैसे खुश रहेंगे? या तो जेंट्स के पीछे पीछे हम घूमें, उनको कोई मतलब नुकसान ना होने पाए, हमारे वो सामने रहें। लेकिन आप पीछे भी घूमेंगी तब भी तो आपके भी ऊपर खतरा हो सकता है। हो सकता है, लेकिन हमको संतुष्टि अंदर से मिली रहेगी ना। मेरे हस्बैंड मेरे सामने हैं, लेकिन अगर हम घर में रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि उनका क्या हाल है क्या नहीं? वो हमारे जेठ थे, जो हम लोग की धाक थे। आज समझिए हमारा पूरा परिवार 52 लोगों का हम लोग का पूरा परिवार है, ठीक है। सब हम लोगों का हिम्मत घट गया, नहीं तो हमारे अंदर हिम्मत रहता था। हमारे भैया हैं, कोई हमको कुछ हिला नहीं सकता। आज हम लोग की वो साहस घट चुकी है। पूरे परिवार का रस्सी वही थे, लेकिन आज रस्सी टूट गई। हाँ मैम, वही बात है। हम साहब से ही कहना चाहते हैं, हम लोग को इंसाफ दीजिए। आप महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए। 4 यहाँ पे मर्डर हो चुका है, आज तक पता नहीं चला। अब पुलिस लोग क्या करते हैं हमें भी बताएं। जो पिछला भुक्खल भैया का मर्डर हुआ था, जो बिहार निहायत गरीब है, उसको ले जाके वो मारते हैं, पीटते हैं, बोलते हैं तुम मकान कहाँ से बनवाए। अरे यार, हम तुमको क्या बताएं मकान कहाँ से बनवाए? हम मेहनत किए, हमारे दादा आजा मेहनत किए, हम मकान बनवाए, तुमको हम चले अब रिपोर्ट दें? एक घटना हो गई है तो बताइए कहाँ किस में? हमारे वहाँ का उनका नाम बता दे, मंगरू भैया। जितना वो गरीब है उनको मारा गया है, किसी गांव में किसी को मारा नहीं है। उनके घर खाने का ठिकाना नहीं है। वो अगर ज़मीन ना बेचे, उनके घर में खाना ना बने। इस साल उनकी पत्नी मर गई। बताइए, पीड़ित परिवार हैं, इनका मतलब एक सदस्य चला गया, इनसे पूछा जाएगा घर कहाँ से आप बनवाएंगे? ये घर वाली बात कहाँ से आ गई? घर कहाँ से बना? अरे जो सामने मैटर, उसको जांच करिए, उसको निकालिए, उसको सामने लाइए कि अभी तक वो पकड़ा नहीं है। आपसे हम बता रहे हैं, जिसको पिछली बार भुक्कल भैया के केस में पकड़ के ले गया था, ठीक है, वही आके कहते हैं क्या हमने तो कुछ किया ही नहीं था। तो कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे जो है, हमें पर्ची दिखाने के लिए नहीं लिए हैं, हम सब महिलाएं। इसमें जो लिखा गया, हमें सरकार से यही निवेदन है कि ये मांग पूरी की जाए मेरी, इसमें कार्रवाई की जाए। हम योगी से निवेदन करते हैं, एप्लीकेशन मेरा पहुंचाया जाए प्लीज मैम। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक बेटी चिल्ला चिल्ला के गुहार लगा रही है कि हमें न्याय चाहिए, हमारे जो कागज में लिखा है, जो हमारी मांगे ये पूरी किया जाए। और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे ये मांगे पूरी किया जाए, हमारे पिताजी का जो कातिल है उसको पकड़ा जाए, उसको सामने लाया जाए, और जो यहाँ पे मतलब हमको भी सुरक्षा दी जाए। बेटी है, ये मांग रही है कि हमारे पिता तो है नहीं, हमारे पास आगे पीछे कोई नहीं है, हम अपने पिता से अपने उनके बॉडी से लिपट के एक शब्द कह नहीं पाए, रो नहीं पाए। हमारी मांगे पूरी की जाए और हमको सुरक्षा दिया जाए। और जो योगी सरकार से निवेदन है इस विषय में, इस मैटर की, महीने का खर्चा कहाँ से उठाऊं? मेरे पापा महीने का खर्चा भेजते थे, हम लोग कहाँ से उठाएंगे बताइए? हमें सरकार से निवेदन है, महीने का खर्चा भी उठाए मेरा, और इसमें जो उनका सपना है वो भी पूरा किया जाए। हम लोगों को पढ़ाना चाहते तो वो हमको भी सरकार पढ़ाए। एजुकेशन के हिसाब से, इनके स्टडी के हिसाब से जहाँ तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भाई इनका तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उतना अमाउंट पे हर महीने योग्यता दे के, उनकी क्वालिफिकेशन दे के, जैसे वो चाह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रिपरेशन में है, उनको नौकरी दिलवा दीजिए। उसमें इनको पूरा हेल्प करे आर्थिक रूप से, और हमको घर के सेफ्टी के लिए, चाहे हमारे बच्चे बाहर पढ़े या घर पे रहे या हम कहीं रहे या हमारी बुजुर्ग माता यहाँ रहें, हमको चाहिए कि हमको सेफली कुछ लाइसेंसी कुछ मुहैया कराएं, ताकि हमको फील हो कि हाँ मेरे लिए कुछ है, कि अगर मैं कुछ व्यवहार करेगा तो मैं इसको कर सकती हूँ। आज मेरे ससुर के पास होता तो ये दिन हम नहीं देखते।
देखिए यहाँ पे इतना भी इनको नहीं पता है कि हाँ कैसे क्या हो गया, कौन मार दिया, लेकिन इनकी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस जो मर्डर किया उसको बाहर निकाला जाए, उसको पकड़ा जाए, जो हमारे संविधान में सिस्टम में है उसी हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए। जो निर्दोष पकड़ जाए इनको छोड़ा जाए। बाकी आप लोग कमेंट वीडियो देख के कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।